जी ऑनरेबल महमूद खान चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ कर रहा था जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज जुम्मा है, कल परसों छुट्टी होगी, सोमवार को फिर इजलास होगा अगले जुमे तक। हम इंतहाई नरम अल्फाज में, दिलचस्पी का ये आलम है, पाकिस्तान को चलाने वाले, पाकिस्तान को तरक्की देने वाले इस हुकूमत का यहाँ 6 महीने से जो पार्लियामेंट चली उन वक्त जो हंगामा था, इन शरीफ लोगों ने सिर्फ इसी असम्बली को चलाने के लिए कोऑपरेशन की। मैं महमूद की हैसियत से, जो ओहदा मेरे पास है उसकी हैसियत से इंतहाई नरम अल्फाज में आपसे कहता हूँ कि आप अपनी हुकूमत से कहें, वाज़ेह तौर पे वो हमें बताएं इमरान खान से मुलाकात कब होगी। 1। दूसरी बात, उसको कब उसकी मर्जी के अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। हम सियासी कारकुन हम देख रहे हैं, फिंकी मिंकी जो हो रही है, आपकी पार्टी का हाथ मरोड़ने की साजिशें हैं। हम वाज़ेह तौर पे कहते हैं नरंतनी अल्फाज में, इन 3 दिनों में हम अपनी अकाबरीन की मीटिंगें बुला रहे हैं। अगर हुकूमत का ये रवैया हुआ, फिर सोमवार के दिन अगर ये पार्लियामेंट नहीं चल रही थी या यहाँ हंगामा था, उसकी जिम्मेवारी आप पे होगी। गॉड ब्लेस यू। Thank you, Deputy Speaker Sahab. On the behalf of Pakistan Tehreek-e-Insaf, I warmly welcome Minister for Law from our brother country, Azerbaijan. And from the entire opposition, we value our relationship, and let me assure you that every Pakistani value you and your country to the core. Welcome to the Parliament of Pakistan. Deputy Speaker Sahab, बहुत शुक्रिया, आपने 2 से 4 मिनट का कहा है। दिसंबर 1971 में कुछ इलाके मुत्तहिदा अरब अमारात जो एक कौम नहीं थे वो कौम बने, और उसके लिए भी अल्लाह ने पाकिस्तान को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को चुना। मुत्तहिदा अरब अमारात, शेख साहब जो हैं, शेख जायद बिन अल नहयान जो हैं, वो उनको पाकिस्तानी कौम बाबा कहती है। जिस पश्तून के घर में चले जाएं, पारा चिनार में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान के जिस शहर में जाएं, उनकी तस्वीरें लोगों ने डेरों और हुजरों में लगाई है। सऊदी अरब की तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान और कतर को और बहरीन को और कुवैत को पाकिस्तानी अपना दूसरा घर समझते हैं। तो मेरा सबसे पहले मुद्दा ये है कि कोहाट के, हंगू और पारा चिनार के और पूरे पाकिस्तान के वो पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस बेचते हैं, जो आपके लिए अपना खून पसीना कुर्बान करके इस पाकिस्तान को सैराब करते हैं, उनके साथ जो रवैया है वो सवालिया निशान है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, बांग्लादेश से 3रा टेस्ट हार रहे हैं। तो मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि वो जिम्मेदारी जो उनको दी है, ना वो दहशतगर्दी के हवाले से उनके पास इतना टाइम है कि वो बनू जाएं, ना उनके पास इतना टाइम है कि खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग जो पाकिस्तान के लिए जीते और मरते हैं, इसी तरह बलूचिस्तान, वो ग्राउंड पल्स से वाकिफ नहीं है। वो एक सोच पे चल रहे हैं, और वो सोच जो है वो इस पार्लियामान की, पाकिस्तान की जमहूरियत की नफी है। तो मैं आज आपको ये बावर कराना चाहूंगा कि खुदा के लिए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। फौरन से पहले यूएई के साथ बात की जाए, और शायद कुछ लोग पाकिस्तान और यूएई के बीच में कुछ ऐसे मसाइल पैदा करना चाह रहे हो, इसको एड्रेस करें, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम आपकी बुनियाद है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। महंगाई आसमानों को छू चुकी है, इज्जत नफ्स मजरू हो रही है, और इस दौरान अगर बाहर से पाकिस्तानी जिस तादाद में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक दूसरी चीज, मार्का हक की बात की गई। मार्का हक के हवाले से कल वजीर दिफा साहब ने बात की कि एक अपोजिशन के एक मेंबर को बुलाया गया था और वो नहीं आए।
इसके बाद उन्होंने कहा कि इस बारे में सहलासिर डिबेट होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं जिस पार्टी, सबसे पहले मैं इस मुल्क पाकिस्तान का एक बेटा हूं, एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं। मैं जब सियासत में आया तो मेरे घर से 3 जनाजे निकले थे, और मुझे कोई सर्टिफिकेट देगा कि मैं प्रो पाकिस्तान हूं या नहीं हूं, अफवाज पाकिस्तान की इज्जत करता हूं या नहीं करता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं एक फ्रीडम फाइटर के बाद एक ऐसी पार्टी के लीडर का सिपाही हूं जिनकी जिंदगी पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पे खत्म होती है। वो कहते हैं कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और इस मुल्क को अपनी इज्जत और बुनियाद समझते हैं। मार्का हक के लिए क्या DGISPR साहब ने ये नहीं कहा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कीबोर्ड वॉरियर्स थे? पाकिस्तान के लिए हम हर हद तक जाने के लिए तैयार है, हमारा ईमान है पाकिस्तान। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, डिप्टी स्पीकर साहब, खुदा के लिए फेडरेटिंग यूनिट्स को ऑन करें, उनको वैल्यू करें, उनको इज्जत दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। और रही बात, जहां तक बात है अफगानिस्तान की, रेगुलर एंगेजमेंट, आप उनको एंगेज करें। वो एक्सपोज हो रहे हैं किसी तरीके से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर जो कर रहे हैं, वो उस पर 0 टॉलरेंस है, लेकिन आप उनको एंगेज करें। वो लोग जो आपके हक में आज भी हैं, वहां पे भी अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनके थ्रू जरगे को क्यों इनिशिएट नहीं करते? क्यों ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ वो लाइन जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को डिवाइड करती, अफगानिस्तान को, उस पर आप कबायली मशरान को, सूबाई हुकूमत को क्यों ऑन बोर्ड नहीं करते? 2611 किलोमीटर बॉर्डर, आप उनको एंगेज करें। और वक्त की जरूरत क्या है कि जंगें जो हैं वो पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, डिसिप्लिन, लॉयल्टी, किसी मिलिट्री एकेडमी में आप चले जाएं, पहली चीज क्या है? फेथ, उसके बाद लॉयल्टी। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं और हमारी पूरी पार्टी पाकिस्तान की बुनियादों और पाकिस्तान की सरहदों के लिए हर हद तक ले जाने के लिए तैयार हैं। ये इसलिए कहना आज मुझे पड़ रहा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा ईमान है, पाकिस्तान हमारी गैरत है, और जितना दर्द शोहदा को है, चाहे वह आर्म फोर्सेस के हैं, मेरे इलाके के पूरे पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के माथे का झूमर है, वो हमारा फख्र, मान और गरूर है, उनकी इज्जत और अजमतों को सलाम है। शुक्रिया। माइक खोलें, पार्टी को पिच करना, गुडिंग, किसी अपनी सियासत में मुकाबला ना करके आप एक पार्टी को पिच कर रहे हैं, ये बदनीयती है। पाकिस्तान जितना PMLN का है, जितना पीपल्स पार्टी का है, जितना MQM का है, जितना JUI का है, ANP का है, इतना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी पाकिस्तान है। आए पाकिस्तान के लिए एक हों, आए पाकिस्तान के तमाम फेडरेटेड यूनिट्स को साथ लेके चलें। आज जो नाराज है उनको गले लगाएं। जनरल जंजुआ का मैं बार बार उनको कोट करता हूं, क्या उन्होंने बलूचिस्तान में एग्जेम्पलरी मेजर्स नहीं लिए? क्या वो लोग जो कि दहशतगर्द बने थे उनको आपने एंगेज किया? उनको शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आगे बात आपकी बात आ गई जी। माइक खोलें, आखिरी बात। बाकी इदारों में की रोल प्ले कर रहे हैं। आखिर में इतना कहना चाहूंगा कि वो लीडर जो लोगों के दिलों में रहता है, उनकी बीवी और उनको इलाज आप नहीं दे सकते जेन वेलवेल के मुताबिक। 4.5 करोड़ पाकिस्तानी कौम का वो चीफ मिनिस्टर जो कि फेडरेटिंग यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाई कोर्ट उसको इजाजत देती है और आप इसकी तस्लील करते हैं। उनके इमरान खान की बहनें, उनको आप जमीनों पे और रोड पे बिठाते हैं, और फिर कभी ठंडा पानी और पता नहीं क्या छोड़ते हैं, कभी वो बेचारियों के साथ क्या क्या रवैया होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कौम की माएं, बहनें, बेटियां, इस कौम की इज्जत और नामूस है, आए एक दूसरे को ऑन करें, आए एक दूसरे को वैल्यू करें। और ये शुक्रिया। मीर मुनव्वर टालपुर साहब।